हेलो फ्रेंड्स, कल मेरा पेपर था 21 अगस्त में EPFO SSA का। फर्स्ट शिफ्ट में था मेरा पेपर। मेरा सेंटर लखनऊ गया हुआ था, जानकीपुरम। मैं लखनऊ से ही हूँ तो सेंटर यहीं पे मिल जाता है। वहाँ पे ऐसा हुआ, कोई और भी बताएगा अगर लखनऊ से था वो, उसके साथ भी कल सेम ऐसा हुआ है। मतलब हद हो गई है। हम लोगों की जो टाइमिंग थी एग्ज़ाम की, वो मॉर्निंग शिफ्ट में था। फर्स्ट शिफ्ट में हमारा पेपर तो 7:30 बजे थी रिपोर्टिंग टाइमिंग, और पेपर ओवर होना था 11:30 पे। ठीक है, हम लोग 7:30 बजे सेंटर पे पहुंच गए। उन्होंने पहले बोला एंट्री के टाइम पे कि सर्वर नहीं चल रहा है, सर्वर नहीं चल रहा है। फिर एंट्री बहुत देर में कराई। जब हम लोगों की एंट्री हो गई तब बोला कि अभी 5 मिनट रुक जाइए, अभी एग्ज़ाम जो है वो NTA की तरफ से लॉन्च ही नहीं हो रहा था उनके सिस्टम पे, पता नहीं क्या हो गया था। बोले कि सर्वर नहीं आ रहा है। बोला कि पेशेंस बना के रखिए आप लोग, 5-10 मिनट कोऑपरेट करिए, हम आपको बताते हैं जो जैसा होता है। 5-10 मिनट के बाद में फिर से बोले कि अभी आधे घंटे और लगेगा, और आपको 9 बजे से पेपर शुरू होना था तो आपको 9:30 तक बताया जाएगा कि पेपर जो है वो कराना है कि नहीं कराना है। कंडक्ट अगर हमारे 9:30 तक हमारे सिस्टम पे पेपर आ रहा है तो हम आपको कराएंगे, अदरवाइज ऊपर से नोटिस आ जाएगा कि आपका पेपर रीस्केड्यूल कर दिया गया है, तो आपका पेपर बाद में हो जाएगा। फिर हम लोगों ने इंतज़ार किया, वहीं पे सब बैठ गए। ना तो उन्होंने बैठने की कोई जगह नहीं थी, एक तो जहाँ पे लाइन लगाते हैं लिटरली वो ऐसे रोड सी बनी हुई थी, जो कॉलेज कैंपस के अंदर वाली रोड होती है वो बनी हुई थी। वहीं पे सारे बच्चे जितनी देर खड़े हो पाए, वरना फिर वहीं पे बैठ गए। स्टूडेंट्स ने बहुत कोऑपरेट किया लिटरली, कोई कुछ इतना बोला नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली सबको अपने करियर का होता है कि यार पेपर देने आए। कोई सीतापुर से आ रहा था, कहीं से आ रहा था कि चलो हमारा निपट जाए, उसके बाद में हमें घर जाना, दोबारा आना नहीं पड़ेगा। फिर जब 10 बज गया, 10 बजे क्या होता है कि वो लोग कॉप को बुला लेते, पुलिस आ जाती है वहाँ पर। ठीक है, 4-5 बंदे आ जाते, तो हम लोगों को लगा कि शायद पेपर और डिले होने वाला है, ताकि भी कुछ ऐसे शोर शराबा नहीं हो, तभी उन्होंने पुलिस वगैरह बुला ली। 10 बजे तक कोई रिस्पांस नहीं था। हम लोग लिटरली वैसे ही बैठे रहे। ये नहीं था कि कोई पानी की ही व्यवस्था कर दे कि चलो आप पानी पी लो, अगर कोई वॉशरूम भी जा रहा है तो साथ में उसको ले करके जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा लिटरली बहुत ही ज़्यादा गंदा सेंटर था। और अब सेंटर को मैं क्या ही बोलूँ, ये शायद NTA की दिक्कत थी कि उन्होंने एग्ज़ाम नहीं लॉन्च किया या जो भी था, आई डोंट नो। हम लोगों को बहुत वेट करना पड़ा। ऐसे होते होते आधे घंटे, 15 मिनट, 10 मिनट वेट करते करते 11 बज गए। जब हमारा पेपर ओवर होने का टाइम हो गया तो हम लोगों ने कहा कि अभी तो ओवर होने का टाइम हो गया, अभी तक आपने नहीं कराया। मतलब 11 बजे तक ऐसे था कि हम लोग वहीं बैठे हुए थे, कुछ लाइन लगाए थे, कुछ खड़े थे, इस तरीके से चल रहा था। जब 11 बज गया तो सारे बच्चे लिटरली एग्जॉस्ट हो गए थे, क्योंकि अब 7:30 का पेपर था। कोई घर से 5 बजे निकल रहा है, कोई 4 बजे निकल रहा है, सबको भूख भी लग गई थी। तब तक सब बहुत परेशान हो गए थे। मतलब एग्ज़ाम देने का ही मूड नहीं था किसी का। सबने, मैं तो लिटरली सोच रही थी कि अब एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए तो बेटर है, पर उन्होंने बोला कि नहीं, हम कैंसिल भी नहीं कर सकते, वो भी हमारे हाथ में नहीं है। जब हमें एजेंसी बोलेगी हम तभी कैंसिल कर सकते, वरना हमें पेपर कराना है। फिर उन्होंने होते होते 11:30 बजे हमारी एंट्री स्टार्ट हुई है। पेपर शुरू हुआ है 12 बजे। बच्चों ने तब बोला कि हमें नहीं देना है पेपर, हम प्रोटेस्ट करेंगे, हमें नहीं देना है पेपर। तो उन्होंने बोला कि देखिए ऐसा है, लाखों कैंडिडेट्स हैं, आप अगर 500-600 बच्चे नहीं भी देंगे पेपर तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, ऐसा इंस्टीट्यूट वालों ने बोला। तो फिर पर वही है ना, सब इतना एकजुट तो हो नहीं पाते हैं। तो कुछ बच्चों ने जैसे एंट्री स्टार्ट कर दी, फिर उन्होंने बोला कि अगर एक भी लॉगिन हो जाता है तो एग्ज़ाम कैंसिल तो होगा नहीं, तो नुकसान बाकी सबका होना है। जैसे एक बच्चे ने एंट्री स्टार्ट करी तो फिर सारे धीरे धीरे करके जाने लगे। खैर 12 बजे ऐसा फाइनली हुआ कि हम लोगों का पेपर शुरू हुआ। और द गुड न्यूज़ इज़ कि बीच में कुछ नहीं हुआ, ऐसे बीच में सिस्टम बंद नहीं हुआ, चलो पूरा पेपर स्मूथली हो गया। लेकिन 12 बजे तक मुझे नहीं लग रहा किसी में इतनी एनर्जी बची थी, जो 5-4 बजे निकला हुआ घर से, कि वो जितने इंथुसियाज़म से आया था घर से, उसी उसी एनर्जी से पेपर दे पाए। फिलहाल अब आते हैं पेपर के रिव्यू पे। तो पेपर मेरा ओवरऑल ठीक था, मेरी GA गंदी गई है, बाकी का मैं आपको बताती हूँ। देखिए रीजनिंग में ऐसा रहा, मेरे 27 अटैम्प्ट थे रीजनिंग में। ठीक है, 3 क्वेश्चंस मुझे नहीं आए, मैं नहीं कर पाई, क्योंकि बेसिकली मैं बैंकिंग की तैयारी कर रही हूँ। जो रीजनिंग का जो प्रोसेस, जो पेपर था, जो पैटर्न था, वो पूरा SSC इंक्लाइंड था। जो बच्चे SSC की तैयारी कर रहे हैं ना, उनका बहुत सही जाने वाला है पेपर लिटरली। तो रीजनिंग में मैंने रीजनिंग में पहले काउंटिंग फिगर वाला आया था, तो काउंटिंग फिगर मैं घर से पढ़ के गई थी, जो वो वाला आता है ट्राइंगल वाला और रेक्टेंगल वाला, वो नहीं था। काउंटिंग फिगर टफ आया था, उन्होंने पता नहीं कौन सा शेप दिया था, मुझे इसका नाम भी नहीं याद आ रहा है, पर वो बहुत अलग सा था, तो वो मैं नहीं कर पाई। ठीक है, वो मैंने छोड़ दिया। उसके बाद फिर मिरर इमेज वाला आया था, तो मिरर इमेज बहुत टफ नहीं था, वो आप कर सकते थे आराम से। आर्ग्यूमेंट बेस्ड 2 या 3 क्वेश्चन थे, तो मैंने किए तो हैं अटैम्प्ट, अब बाकी उसमें थोड़ा एरर होने का चांस रहता है। पज़ल 2 आई थी, एक हाइट बेस्ड थी और एक
कुछ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना था वेट को या किसी चीज़ को, कुछ ऐसे करके वो पजल थी, तो वो दोनों बन गई थी आराम से। ब्लड रिलेशन का लेवल वॉज गुड, मतलब थोड़ा सा ट्रिकी था, उन्होंने बहुत घुमा के, था छोटा, दिखने में छोटा था पर उसका घुमा करके पूछा था। तो एक क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का था, और ऑड आउट जो वाला जो आता है फिगर की, ऑड वन फिगर को आपको आउट करना होता है, उसका एक क्वेश्चन था। डायस वाले क्वेश्चन थे, डायस का एक ही क्वेश्चन था, मतलब कलर बेस्ड था कुछ, कि इसके बगल में ये कलर है, ये इसके बीच में कलर है, तो आपको एंड में बताना था कि इन दो कलर के बीच में कौन सा कलर होगा, कुछ ऐसा टाइप का आया था। देन उन्होंने डायरेक्शन वाला दिया था क्वेश्चन, वो टफ था। डायरेक्शन वाले में ऐसा था, ट्राइंगल बनाया हुआ था, फिर वो डायगनल की लेंथ का 1/3 ट्रेवल करा रहे थे, कुछ ऐसा। मैंने उसमें साउथ लगाया था, मेरा आंसर साउथ था। कोई अगर सेम शिफ्ट का देख रहा हो वीडियो तो आंसर सही है नहीं, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाउट है कि साउथ उसमें था या नहीं। उसके बाद में फिर हाँ, मुझे फ़िलहाल इतने ही याद हैं। तो मेरा रीजनिंग में इस तरीके से मेरा 27 अटेम्प्ट हो पाया। फिर मेरा सेकेंड नंबर पर मैथ्स ओपन हुआ था, ठीक है। सेकंड नंबर मेरा जीएस ओपन हुआ था। तो जीएस में मैंने 13 अटेम्प्ट किए, जैसे मैंने आपको बताया, मुझे उसमें भी श्योर नहीं है। एक बिरजू महाराज जी को पूछा था कि वो कौन से कौन से उसके डांसर हैं, जैसे उसमें ऑप्शन थे कथकली था, कथक था और भरतनाट्यम था, एक कोई और दे रखा था, मुझे याद नहीं है। और एशियन का है वो पूछा था, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, और इंडिया कह रही हूँ, यूपी के कौन से स्टेट बॉर्डर्स किसके साथ शेयर करता है, यूपी कौन से स्टेट के साथ, वो पूछा गया था। और जीएस में मैंने कौन सा क्वेश्चन किया था, इस तरीके से क्वेश्चन थे। तो मतलब इजी थी बहुत, जो लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जिनकी बेसिक जी अच्छी है, उनका बहुत अच्छा गया होगा आई गेस जीएस का पेपर। मेरे 13 अटेम्प्ट हो पाए थे, क्योंकि मैं थोड़ा करंट अफेयर वगैरह पढ़ रही थी, बाकी ऐसे मैंने बेसिक वाली जीएस पढ़ी नहीं थी, ठीक है। जीएस मेरी तैयार नहीं थी। अच्छा, फिर मैथ की बात करते हैं। मैथ को सब बहुत इजी बोल रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैथ्स के जो क्वेश्चन थे वो ऐसा नहीं आप कर लेंगे, देखो डुएबल थे, पर ये भी नहीं कि बहुत इंस्टेंटली आंसर आ रहा हो, मतलब घिसना पड़ रहा था मैथ्स में, ऐसा था, ठीक है। डीआई एक ही आई थी, उसका क्वेश्चन तो ईजी था, पर हाँ कैलकुलेटिव था, उन्होंने ऐड कराया था पूरे क्वेश्चन को, ठीक है। अरिथमेटिक मोस्टली थी, सिर्फ एक डीआई आई थी, 2 या 3 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन, 2 या 3 थे शायद। उसमें ऐसा था कि एक्स वाई की कुछ वैल्यू निकालनी थी, इस तरीके से था, ठीक है। और एक आया था, एक मेरा कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनका मुझे कॉन्सेप्ट पता था, जैसे एक आया था पुलिस और थीफ बेस्ड क्वेश्चन था, मतलब उनके बीच की डिस्टेंस दे रखी थी 150 मीटर पुलिस और थीफ के, और पुलिस और थीफ दोनों सेम टाइम पे रन करना स्टार्ट करते हैं। पुलिस की स्पीड कुछ ज़्यादा थी, मेरे ख्याल से 18 दे रखी थी, 18 किलोमीटर पर आवर, और जो थीफ की स्पीड थी वो शायद 10 किलोमीटर पर आवर दे रखी थी, ठीक है। जब आप उसको करेंगे, जब उसको मतलब उसको आपको कन्वर्ट करना था मीटर पर सेकेंड में। और ऐसे 3 क्वेश्चन थे। उसके बाद में फिर एक क्वेश्चन सीरीज से था। मेंसुरेशन से 4 क्वेश्चन थे। मेंसुरेशन से ऐसे क्वेश्चन थे, मैं आपको बता रही हूँ सबसे ज़्यादा जो आए थे, मतलब जैसे उन्होंने सर्किल एक वो दे दिया, एक स्फेरिकल बॉल दे दी कि स्फेरिकल बॉल है, उसका आपको दे दिया कि यानी उसका वैल्यू दे दिया कि इसका क्या रेडियस है, दे दिया ना, और बोला कि इससे इतनी हाइट और इतने रेडियस वाले कितने सिलेंडर फॉर्म हो सकते हैं। इस तरीके के 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। एक स्फीयर और सर्किल से था, एक मेरे ख्याल से सिलेंडर और कुछ ऐसे करके था, मतलब मेंसुरेशन से ऐसे 2 क्वेश्चन थे। और एक क्वेश्चन फील्ड वाला आया था कि सर्कुलर फील्ड है और उसके किनारे अगर इतना बाउंड्री इंक्रीज कर देते हैं तो उसका कितना एरिया हो जाएगा, कुछ ऐसे करके एक क्वेश्चन इसमें का आया था। टाइम एंड वर्क से 2 या 3 क्वेश्चन थे, और सिंप्लीफिकेशन के 2 क्वेश्चन थे, जैसा मैंने आपको बताया। कंजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन था एक, प्रॉफिट एंड लॉस के मेरे ख्याल से 2 से 3 क्वेश्चन थे। CISI से आया था, CISI से भी 2 या 3 क्वेश्चन थे। तो अरिथमेटिक भर के आ रही है, तो अगर आप जा रहे पेपर देने तो अरिथमेटिक का अच्छे से रिविज़न करके जाइएगा। फिर उसके बाद में अच्छा, तो इस तरीके से मैथ्स में मेरे रहे 26 अटेम्प्ट, ठीक है। 4 क्वेश्चन मुझे नहीं आया, मतलब 4 क्वेश्चन में ऐसा नहीं था कि मैं सॉल्व नहीं कर पा रही थी, अब पता नहीं ड्यू टू एग्ज़ाम प्रेशर या कोई और बात थी, मुझे वो क्वेश्चन का फॉर्मूला आते हुए, तरीका पता होते हुए, जब मैं उसको डिवाइड करी हूँ, जैसे ये मैंने आपको बताया जो मेंसुरेशन वाले जो क्वेश्चन थे, इसमें भी सेम था, मैं सॉल्व करी थी पर आंसर नहीं आ रहा था, शायद वहाँ पे मैं कुछ गलत कर रही हूँ, पता नहीं। फिर आ जाते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश का जो पैसेज था मुझे लिटरली बहुत टफ लगा। टफ से ज़्यादा मैं ये कहूँगी कि जो उसका इंटरफेस था मुझे इतना फ्रेंडली नहीं लगा, क्योंकि उसको आपको नीचे भी स्क्रॉल करना है, आपको राइट में भी जाना है, फिर उसकी लैंग्वेज भी थोड़ी टफ है। तो क्या होता है कि जब आप उसको पढ़ रहे होते हैं तो आप थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाते हैं, मतलब भूल जाते हैं कि यार अभी जैसे आपने इधर का पढ़ा, ठीक है, राइट में आप स्क्रॉल करेंगे तब तक उधर वाला थोड़ा दिमाग से हट जाता है, क्योंकि वैसे वहाँ कुछ याद नहीं रहता एग्जाम प्रेशर के वजह से, ठीक है।
तो इंग्लिश में मेरे पैसेज के क्वेश्चन जितने हुए वो छूट गए ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी मेरे इंग्लिश में अटैम्प्ट रहे हैं 44 आउट ऑफ 50। तो जो मैंने 6 क्वेश्चन छोड़े हैं इसमें से 1-2 एंटोनिम सिनोनिम जो थे वो टफ थे, मुझे नहीं आ रहे थे, और 1 या 2 क्वेश्चन मैंने इस तरीके से पैसेज वाले छोड़े हैं, ठीक है। बाकी एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट भर भर के आ रहा है, मतलब 50 टू और मैं ज़्यादा बोलूँगी कि 60 to 70% पेपर जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव ही आपको देखने के लिए मिलेगा। तो उसके बेसिक बहुत इजी नहीं था, हाँ मतलब नॉर्मल वाला नहीं था कि आपको एकदम ऐसे अफर्मेटिव सा सेंटेंस कोई दे दिया गया, ऐसे पूछ रहे हैं जो मे माइट वाले क्वेश्चन होते हैं वैसे वाले करके आ रहे हैं। सेंटेंस रीअरेंजमेंट के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, गोरे लगने लगे। सेंटेंस रीअरेंजमेंट के 3 से 4 क्वेश्चन आए थे। फिलर आया था, फिलर बहुत टफ नहीं था, मतलब डुएबल था, आप कर सकते हैं आराम से, क्योंकि मीनिंग भी निकल के आ रही थी, जो भी उन्होंने वर्ड दे रखे थे आपको समझ में आ रहे थे। तो इस तरीके से इंग्लिश में मेरा टोटल अटेम्प्ट रहा है 44। नाउ कम टू द कंप्यूटर। मैंने प्रीवियस शिफ्ट में सुना था कंप्यूटर बहुत टफ आ रहा है, बहुत टफ आ रहा है, बट स्टिल मुझे इतना टफ नहीं लगा। आउट ऑफ 10 मेरे 9 अटेम्प्ट थे। एक जो मैं नहीं कर पाई हूँ दैट वाज, उन्होंने हेक्साडेसिमल में वैल्यू दे रखी थी, उसको आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना था। तो एक तो इतना टाइम नहीं था, मुझे ऐसा लग रहा था कि इसको शायद बाइनरी में कन्वर्ट करके कर सकते हैं, पर टाइम नहीं था और समझ में भी नहीं आ रहा था। मतलब जैसे उन्होंने ऐसा दे रखा है AB उसकी वैल्यू 16 मतलब बेस 16 लगा रखा है, 51 उसका बेस 16 लगा रखा है, फिर F5 उसका बेस 16 लगा रखा है, उसी को फिर पलट दिया, 5A उसका बेस 16 करके रखा था, उसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में लगाना था, वो मुझसे नहीं बना। और एक आया था आपका KB MB TB, इनको लाइन से एक साइड दे दिया था, मैच द फॉलोइंग वाला, और वन साइड में बाइट में पावर दे रखी थी 10 की पावर 10, 10 की पावर 20, इस तरीके से, ठीक है। तो ये वाला हो गया। और एक क्वेश्चन था कंप्यूटर में मेमोरी प्रोसेसिंग के, मतलब कौन सी मेमोरी की प्रोसेसिंग सबसे फास्ट होती है, आपको उस हिसाब से उसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना था। जैसे उन्होंने कैच मेमोरी दिया था उसमें, ठीक है, CPU दिया था, एंड रैम था, और एक कोई और मेमोरी था, हार्ड डिस्क था, ठीक है, इतना ऐसे करके दिया था। बाकी क्वेश्चन मुझे कंप्यूटर में याद नहीं है, पर ओवरऑल अटेम्प्ट मेरा 9 था। कंप्यूटर वॉज, देखो जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम या ये चीज़ें बिल्कुल ही नहीं पता है, ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है, पर लेकिन अगर आपने कंप्यूटर थोड़ा भी मॉडरेट लेवल पे पढ़ रखा है तो इट वाज इजी टू अटेम्प्ट। सो दैट्स ऑल, ऐसा रहा मेरा पेपर। अभी देखते हैं आगे कैसा होता है। बाय।